ओवर थिंकिंग एक जंजीर। आरव एक शांत, समझदार और मेहनती युवक था। उसके दोस्त कहते थे कि आरव जैसा सोचने वाला लड़का बहुत कम मिलता है, पर आरव खुद जानता था कि उसकी सोच उसकी ताकत नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वजह थी ओवर थिंकिंग। छोटी सी बात भी उसके दिमाग में तूफान बन जाती थी। एक फोन कॉल न उठे तो उसे लगता शायद कोई नाराज है। ऑफिस में बॉस बुला लें तो दिल कहता शायद नौकरी चली गई। अगर किसी काम में देर हो जाए तो वह सोचता सब मुझे लापरवाह समझेंगे। वह हमेशा सबसे बुरा सोचकर खुद को अंदर से कमजोर करता जा रहा था। पहला मोड़ जब सोच ने काटना शुरू किया। एक दिन ऑफिस में एक छोटी सी मीटिंग हुई। मीटिंग में आरव के एक प्रोजेक्ट को रोक दिया गया और दूसरा किसी और को दे दिया गया। बस यहीं से आरव का मन बेचैन हो गया। वह बार बार सोचने लगा, क्या मेरी मेहनत बेकार थी? क्या मैं अच्छा काम नहीं कर रहा? क्या बॉस मुझसे खुश नहीं? पूरी रात वह छत घूरता रहा। नींद उड़ गई, भूख कम हो गई और दिमाग में एक ही चीज सोचना, सोचना और सोचना। जीवन उलझने लगा। ओवर थिंकिंग धीरे धीरे उसकी आदत नहीं, उसकी दुनिया बन गई। रास्ते में किसी ने सलाम न किया, शायद मैं पसंद नहीं। प्रोजेक्ट में छोटी गलती, शायद मैं फेल हो जाऊंगा। दोस्तों को हंसते देखा, शायद मेरे बारे में बात कर रहे हैं। वह अपने ही दिमाग का कैदी बन चुका था। खाना कम, नींद कम और चिंता ज्यादा। सबसे दर्दनाक बात, ओवर थिंकिंग ने उसकी खुशियां छीन ली थी। दूसरा मोड़, अनोखा इंसान। एक शाम पार्क में टहलते हुए वह एक बुजुर्ग को बेंच पर बैठा देखता है। उनका चेहरा बहुत शांत था, जैसे कोई भी चिंता उन्हें छू नहीं सकती। आरव उनके पास बैठ गया। शायद उसे एक शांत चेहरा चाहिए था। बुजुर्ग ने पूछा, बेटा तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? आरव ने पहली बार किसी से खुलकर कहा, मैं बहुत सोचता हूं, इतना कि दिमाग रुकता ही नहीं, छोटी बात भी पहाड़ बन जाती है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, सोचना अच्छी बात है बेटा, लेकिन ज्यादा सोचना आग में पानी डालने की बजाय उसमें घी डालने जैसा होता है। आग बुझने की जगह और भड़कती है। आरव चुप रहा, क्योंकि यही तो उसके साथ हो रहा था। बुजुर्ग ने आगे कहा, ओवर थिंकिंग का मतलब है ऐसी बातें सोचना जिनका न कोई मतलब है और न कोई नतीजा, और ऐसे डर पालना जो कभी सच ही नहीं होंगे। आरव की आंखें नम हो गई। बुजुर्ग की सीख। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा कागज निकाला और उस पर लिख दिया, अगर तुम किसी चीज को बदल सकते हो तो करो, अगर नहीं बदल सकते तो सोचना बंद करो। फिर बोले, ओवर थिंकिंग सोच का नहीं, कंट्रोल का खेल है। दिमाग को आदेश दो, वह तुम्हें नहीं। आरव ने पूछा, लेकिन कैसे? बुजुर्ग बोले, एक अपने डर को नाम दो। क्या सोचा? क्यों सोचा? सच है या मन का भ्रम? डर का नाम लेने से वह छोटा हो जाता है। दो, चीजों को बढ़ा चढ़ाकर मत सोचो, जो अभी नहीं हुआ उसे होने जैसा मत मानो। तीन, हर सवाल का जवाब अभी नहीं मिलेगा, समय को अपना काम करने दो। चार, खुद को व्यस्त रखो, खाली दिमाग ओवर थिंकिंग की फैक्ट्री है। पांच, खुद पर भरोसा सीखो, जहां भरोसा होता है वहां डर नहीं टिकता। बात छोटी थी पर असर गहरा था। आरव की जिंदगी बदलने लगी। उस दिन के बाद आरव ने अपनी सोच पर काम करना शुरू किया। जब भी ओवर थिंकिंग शुरू होती, वह खुद से पूछता, क्या यह बात वाकई सच है? क्या मैं इसे बदल सकता हूं? क्या मैं जरूरत से ज्यादा सोच रहा हूं? धीरे धीरे उसके दिमाग में शोर कम होने लगा। वह पहले की तरह मुस्कुराने लगा। ऑफिस में काम अच्छा होने लगा। दोस्तों के साथ उसकी बातें बढ़ने लगी। नींद वापस आने लगी। और सबसे जरूरी, उसने अपनी सोच पर अपना अधिकार वापस ले लिया। तीसरा मोड़, असली परीक्षा। कुछ महीने बाद उसी प्रोजेक्ट की दोबारा मीटिंग हुई। पहले की तरह वह डरता नहीं था। उसने मन में कहा, जितना कर सकता हूं उतना करूंगा, बाकी जिंदगी संभाल लेगी। और इस बार बॉस ने उसी को टीम लीड बना दिया। आरव को एहसास हुआ वो कभी असफल नहीं था, वह सिर्फ अपने दिमाग की कहानी में खो गया था। कहानी का संदेश, ओवर थिंकिंग हमारे जीवन की समस्या नहीं, हमारी सोच की आदत है। हम खुद ही बातें बनाते हैं, खुद ही डर पैदा करते हैं, खुद ही रोते हैं और खुद ही खो जाते हैं। सच्चाई ये है, 95% बातें जो हम ओवर थिंकिंग में सोचते हैं वो कभी होती ही नहीं। डर इज इमेजिनरी, रिस्क इज रियल, और फर्क समझना जरूरी है। अगर तुम अपनी सोच को नियंत्रित कर लो तो जिंदगी तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। अंत में एक लाइन याद रखना, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा नौकर है, उसे मालिक मत बनने दो।
अगर कहानी अच्छी लगी हो तो पेज को लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें